जी, सबसे पहले हम गीता के 10वें अध्याय के 12वें श्लोक से और 20वें श्लोक तक का वाचन करते हैं, फिर उसका हम विश्लेषण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्। पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। पुरुषं शाश्वतं देवं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। आहुः त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदः तथा। असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वं एतत् ऋतं मन्ये यत् मां वदसि केशव। सर्वं एतत् ऋतं मन्ये यत् मां वदसि केशव। न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। भूतेश देवदेव जगत्पते। वक्तुमहर्षि अशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतयः। अहर्षेण दिव्याः आत्मविभूतयः। याभिर्विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। याभिर्विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगिनस्त्वां सदा परिचिन्तयन्। कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। केषु केषु च भावेषु चिन्त्यः अस्मि भगवन् मया। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दनः। भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्। कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्।
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः अन्ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्ति अन्तो विस्तरस्य मे प्रधान्यः कुरुश्रेष्ठ अस्ति अन्तः विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। जी, ये आज के जो श्लोक हैं बहुत ही सुंदर हैं और अब पहली बार इस अध्याय में अर्जुन की स्तुति आ रही है। क्यों आ रही है जरा हम ध्यान दें। क्यों? अब उनको जीव तत्व पता चल गया, कर्म बोध हो गया, कर्तव्य बोध हो गया। अब धीरे धीरे जो ईश्वर तत्व है उसका भी बोध होता जा रहा है। अब बहुत पुलकित हैं। अब वो विषाद योग के पार्थ नहीं हैं, अब वो भक्त पार्थ हैं और ज्ञानी पार्थ भी हैं। अब उनके अंदर उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है रिस्टोर हो रहा है। उनके जो प्राणों में दुर्बलता आई थी अब वो नहीं रही। उनके प्राण चमक उठे हैं, उनका मन चमक उठा है और उनके अंदर से धीरे धीरे आत्मा का उदय हो रहा है। अब बात ये है, यहाँ जो सबसे सुंदर है वो ये देखने वाली है कि जिस तरीके से वासुदेव श्री कृष्ण ने सारे रहस्यों का वर्णन किया है, सारे रहस्य खोले हैं, उससे पार्थ बहुत पुलकित हैं। और अब वो प्रश्न भूल गए हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, वो तो हल हो चुका। अब वो भागवती रहस्य जानना चाहते हैं और भागवती विभूतियों को सुनना चाहते हैं। अब उनका मन भागवती रहस्य जानने में डूबने लगा है। तो चूंकि उन्हें अभी थोड़ा सा जो भाव विभूतियां थी उसका हल्का सा वर्णन इस अध्याय में हुआ था, वो उन्होंने समझ लिया, लेकिन इससे उनको तृप्ति नहीं हुई, उनका हृदय अभी संतुष्ट नहीं हुआ। तो वो यहाँ प्रार्थना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक भाव ये आया है कि अब यहाँ अगर हम भगवान को खुश कर दें, प्रसन्न कर दें, तो आगे जो विभूतियाँ हैं बची हुई उनका भी रहस्य वो उद्घाटित कर देंगे। आइए देखते हैं अर्जुन वाच। अब यहाँ देखिए आप, आहु त्वाम ऋषयः सर्वे, आपको सारे ऋषि महर्षि क्या कहते हैं? परम ब्रह्म, यू आर द सुप्रीम ब्रह्म, आप सर्वोच्च ब्रह्म तत्व हैं। और क्या है? अब देखिए यहाँ परम 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 आ रहा है क्वालिफायर के रूप में, और परम धाम, यू आर द सुप्रीम एबोर्ड, आप ही सबके परम धाम भी हैं। आपके आगे फिर कोई परम धाम नहीं है। जहाँ सारी चीज़ों का अंत होता है, जहाँ सारी चीज़ें पर्यवसान करती हैं, वो सुप्रीम एबोर्ड आप ही हैं। परमम पवित्रम, और आप सुप्रीम प्योरीफायर भी हैं। आप पवित्रम भी हैं और प्योरीफायर भी हैं, सबको पवित्र करने वाले भी। तो देखिए और क्या है आप? दिव्यम पुरुषम हैं आप, दिव्य पुरुष हैं, ल्यूमिनस बीइंग हैं, चमकते देदीप्यमान आलोकित पुरुष हैं। और शाश्वतम, सनातन है। शाश्वत का मतलब इटर्नल, जो हमेशा रहे, हमेशा रहे, शाश्वतम है। आदि देवम, आप प्रथम देव हैं, आपसे पहले कोई नहीं हुआ।
आप देवों से भी पहले आदि देव हैं, अजम अजन्मा, कभी भी आपका जन्म नहीं होता। देखिए, दीज आर द सुप्रीम सीक्रेट्स, ये सर्वोच्च रहस्य हैं। देखिए, और क्या है? विभुम, सर्वव्यापी, सर्वत्र कण कण में, इस ब्रह्मांड के ही नहीं, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में आप व्याप्त हैं। विभुम, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में आप व्याप्त हैं। अच्छा, और ऐसा ऋषियों ने तो कहा ही कहा, जो देवर्षि नारद हैं वो भी ऐसा ही कहते हैं। देवर्षि नारद तथा, और जो देवर्षि नारद बहुत हुए हैं, लेकिन देवर्षि नारद एक ही हुए हैं। ठीक है। और असितो देवलो व्यासा, व्यासा वेद व्यास जी को तो हम लोग खूब जानते हैं, पराशर ऋषि के पुत्र हैं। और ये सारी रचनाएं, चाहे महाभारत हो, चाहे ब्रह्म सूत्र हो, चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो, चाहे श्रीमद् भागवतम हो, ये इन सबके रचनाकार कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। तो वेद व्यास हो गए। और असित भी महाभारत कालीन ऋषि हैं, उन्हीं के पुत्र देवल हैं। तो ये पिता पुत्र हैं, असित और देवल। तो असित भी कहते हैं ऋषि, असित भी आपके बारे में ऐसा ही कहते हैं, और उनके पुत्र देवल ऋषि भी यही कहते हैं, और ऋषि वेद व्यास जी भी आपके बारे में ऐसा कहते हैं। और यही नहीं है, स्वयमेव में ब्रवीसि में, और आप स्वयं भी मेरे प्रति ऐसा ही कहते हैं। देखिए कितना सुंदर ये यहाँ कहते हैं, आप स्वयं भी अपने बारे में, अभी तक जैसा कि मैं सुन आया हूँ, आप अपने बारे में भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। तो देखिए यहाँ एक तरीके से वेरिफिकेशन भी किया उन्होंने। अर्जुन की शैली देखिए, उन्होंने इन सारे ऋषियों को कोट कर दिया, नारद को भी कोट कर दिया, और फिर भगवान की फाइनल स्टैंपिंग लगा दी। चूंकि ये ऋषि कहते हैं, देवर्षि नारद कहते हैं, ऋषि वेद व्यास कहते हैं, ऋषि असित कहते हैं, ऋषि देवल कहते हैं, और अब फाइनली आप भी अपने बारे में ऐसा ही कुछ कहते हैं। तो देखिए कितना सुंदर है। आइए आगे। अब कह रहे हैं कि जो कुछ भी सर्वम एतत् ऋतम मन्ये, ऋतम का अर्थ होता है सत्य। जो कुछ भी यत माम वदसि केशवा, जो भी आप मेरे प्रति कहते हैं, जो कुछ भी आपने मेरे प्रति कहा है, जो कुछ भी आज अभी तक आप कहते आए हैं, सर्वम एतत् ऋतम मन्ये, मैं उस सब को सत्य मानता हूँ, पूर्ण सत्य मानता हूँ। ऋतम में पूर्ण सत्य होता है, ऋतम में पूर्ण सत्य होता है, तो मैं इस सबको पूर्ण सत्य मानता हूँ। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, भगवन व्यक्तिम न विदुः देवा न दानवा। जो आपका मैनिफेस्टेशन है, यहाँ व्यक्तिम से आप मैनिफेस्टेशन को ले लीजिए, जितना आपका मैनिफेस्टेशन है, जो भगवान का जो मैनिफेस्टेशन है, या जो भागवत सत्य है, या जो भागवत स्वरूप है, भागवत सत्य और उसका जो मैनिफेस्टेशन है, उसकी जो अभिव्यक्ति है, व्यक्तिम, उसको न तो देवगण जानते हैं और न देवगण जानते हैं, न दानव जानते हैं। यही सबसे जानने वाले लोग हैं जो आपको जानने की कोशिश करते हैं। देव अपने कारणों से आपको जानने की कोशिश करते हैं, और दैत्य अपने कारणों से आपको जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए सिर्फ दो को ले लिया, देवों को और दैत्यों को, कि न देव जानते हैं न दैत्य जानते हैं। तो फिर कौन जानता है? द क्वेश्चन अराइजेस, जब आपको न देवगण जानते हैं न दैत्यगण जानते हैं, तो फिर जानता कौन है? यहाँ उनका स्टेटस आ जाता है।
स्वयमेव आत्मना आत्मानम वेत्थ त्वम पुरुषोत्तम। देखिए यहाँ संबोधन भगवान का पुरुषोत्तम आ गया, इसको जरा हम लोग समझ लें पुरुषोत्तम क्यों आया। आप देखते हैं कि क्षर और अक्षर, परा और अपरा से ऊपर, पुरुषोत्तम योग में क्षर और अक्षर, परा और अपरा से ऊपर पुरुषोत्तम तत्व की संस्थापना हुई है भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा। तो यहाँ देखिए उनका जो सर्वोत्तम स्टेटस है उसको पार्थ ले आए हैं और वो संबोधन दे रहे हैं। तो अब आप इसी से समझ सकते हैं, एक तो क्षर प्रकृति ही कितनी अनंत है, फिर अक्षर प्रकृति तो और अनंत हो गई। जरा वहाँ देखिए आप लोग सब जानते हैं क्षर और अक्षर, अपरा और परा। तो इन दोनों से परे जो अनंत स्थित पुरुषोत्तम है, जो इन दोनों पुरुषों से उत्तम है, वो संबोधन यहाँ लाया गया है। तो हे पुरुषोत्तम, देखिए हर चीज को थोड़ा हमें समझ लेना चाहिए। जब आपको न देव जानते हैं न दैत्य जानते हैं, तो आप ही अपने द्वारा अपने को जानते हैं। कोई नहीं जानता, न देव जानते न दैत्य जानते, आप ही अपने को अपने द्वारा जानते हैं। वेद। अच्छा, अब इसमें जो उत्तरार्ध में है, इसी को हम थोड़ा इसमें पहले कर लें। हे भूत भावन। भूत भावन का मतलब होता है भूतों को, अर्थात संपूर्ण प्राणियों को, और एक तरीके से भूत का अर्थ सकल सृष्टि भी होती है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है भूत। तो भूत भावन में हे सकल भूतों के सृजन करता भूत भावन। भूतेश और उनके लॉर्ड, द लॉर्ड ऑफ द इंटायर मैनिफेस्टेशन, भूतेश, उनके शासक, उनके स्वामी भूतेश। और देव, द गॉड ऑफ गॉड्स, जी कैपिटल, द गॉड ऑफ गॉड्स, देवों के भी देव। और जगतपते, जगत के पालक पोषक, जगत के स्वामी। तो हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते और हे पुरुषोत्तम, इस तरीके से इसको कहना होगा। 5 संबोधन है। हाँ, 5 संबोधन है सर। 5 क्या? हाँ, इसमें 4 ये नीचे है, 1 ऊपर है, तो 5 संबोधन है। देखिए कितना खूबसूरत है, और ये हम लोगों के लिए गायन करने वाला है, और बड़ा स्तुति के लिए ये बहुत अच्छा है। मुझे इसमें ये बहुत अच्छा लग रहा। तो हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपति, हे पुरुषोत्तम, आप ही अपने को अपने द्वारा जानते हैं। कितना सुंदर है सर, बहुत ही सुंदर है। आइए, आइए सर 16 में आते हैं। अच्छा, ये जो अब आपकी आत्म विभूतियाँ हैं, अब आत्म विभूतियों का क्या मतलब है? आपका जो सेल्फ मैनिफेस्टेशन है, जो आपकी डिवाइन ग्लोरीज हैं, जहाँ 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 जितने रूपों में, जितनी आकृतियों में, जितने भावों में विशिष्ट रूप से आप अभिव्यक्त हुए हैं, आत्म विभूतिया दिव्या, क्योंकि वो डिवाइन ओरिजिन से आती हैं, इसलिए सब वो एक तरीके से दिव्य ही कही जाएंगी। तो दिव्या आत्म विभूतयः। अच्छा, उन दिव्य जो डिवाइन सेल्फ मैनिफेस्टेशन है, उसको आप ही, अब जब आप ही अपने को जानते हैं, तो आप ही अपनी आत्म विभूतियों को भी जानते हैं। तो कहेगा कौन? कोई नहीं कह सकता, न देव कह सकते, न दैत्य कह सकते हैं। आप ही अशेषेण, मतलब परफेक्टली, इन इट्स इंटायरिटी, पूर्णता में, समग्रता में, अगर कोई अपनी आत्म विभूतियों का वर्णन कर सकता है, नरेट कर सकता है, तो आप ही उसके लिए योग्य हैं, आप ही उसको कर सकते हैं। वक्तुम अर्हसि अशेषेण, परफेक्टली, इन इट्स इंटायरिटी, समग्रता में, अगर कोई अपनी आत्म विभूतियों का, दिव्य आत्म विभूतियों का, डिवाइन ग्लोरीज को नरेट कर सकता है, तो आप ही कर सकते हैं। अच्छा,
और जिन विभूतियों से या भी विभूति भी, जिन विभूतियों से इमान लोकान त्वं व्याप्य तिष्ठसि, उन्हीं दिव्य विभूतियों से आप समग्र सृष्टि को आच्छादित करके बैठे हुए हैं। तिष्ठसि, जिन विभूतियों से आप इस समग्र सृष्टि को, सकल सृष्टि को आच्छादित करके, व्याप्त करके स्थित हैं। तो उनका वर्णन कौन कर सकता है? अशेष आप ही कर सकते हो। अच्छा, अब थोड़ा सा ये इतना सारा कहने के बाद अब वो अपनी प्रार्थना पर आ जाते हैं कि हे भगवान, हे भगवान, कथम विद्यामहम योगिन। इसमें दो संबोधन आए हैं, भगवान भी आया है और योगिन आया। योगिन का मतलब यहाँ योगेश्वर लें आप लोग, योगेश्वर, योगिनम जो यहाँ आया, योगिन आया है, इसका अर्थ यहाँ योगेश्वर से है और भगवान से है। अब ये दो संबोधन इसमें आए हैं 17वें में। तो हे भगवान, हे योगेश्वर, देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, सदा परिचिंतयन, निरंतर आपका मेडिटेशन करता हुआ, निरंतर आपके ध्यान में डूबा हुआ, निरंतर आपका स्मरण करता हुआ, निरंतर आपका भजन कीर्तन करता हुआ, निरंतर आपका मधुर गायन करता हुआ। परिचिंतन में सिर्फ आप खाली चिंतन मत समझ करके रह जाइएगा, ये सब इसी में आ गया, ये आपकी पूरी साधना आ गई इसमें, ठीक है। तो अहम कथम विद्याम त्वम, मैं आपको कैसे जानूं, मैं आपका कैसे बोध करूं, मैं आपको कैसे पा सकता हूं, मैं आपके स्वरूप और सत्य का बोध कैसे कर सकता हूं। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर है, ये हम लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए कि हे भगवान, हम आपको कैसे जान सकते हैं, किस विधा से आप जाने जाएंगे, किस योग से, किस समर्पण से, किस श्रद्धा से। हे भगवान, हम आपको कैसे जान सकते हैं। अच्छा, और भी आगे थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं और पूछते हैं केसु केसु च भावेश, किन किन भावों से, कौन कौन से भाव संबंध हम बना लें आपसे। भाव से संबंध बनते हैं ना। माता कौशल्या ने पुत्र का संबंध अपना बना लिया, वात्सल। कोई सखा का संबंध बना लेता है, कोई दास का बना लेता है, कोई मधुर संबंध बना लेता है। तो इस तरीके से वो पूछते हैं मैं किन किन भावों में। अब देखिए वो सारा भूल गए कि मुझे युद्ध करना है कि नहीं करना। उनको अब अपनी वैयक्तिक साधना आ रही है कि गीता सिर्फ इतना आपको नहीं समझाने आई है कि आपको युद्ध करना है। गीता संपूर्ण जीवन शास्त्र है। अगर उसका सिर्फ ये समाधान देकर के गीता निकल जाती कि जाइए आप और युद्ध करिए, और फिर वैसी कोई फिर विपत्ति आती अर्जुन के ऊपर, तो अर्जुन कहाँ जाते। इसलिए गीता पूरा जीवन शास्त्र ले आई है, पूरे जीवन का समाधान ले आई है। वो सिर्फ ऐसा करती तो सिर्फ द्वितीय अध्याय में ही वो कह करके युद्ध जाइए करिए, बात खत्म हो गई। नहीं, गीता को आपके पूरे जीवन का समाधान लाना है। इसलिए गीता इतनी आगे बढ़ जाती है, क्योंकि रोज रोज की उठने वाली जो समस्याएं हैं, गीता उन सब का भी समाधान लाती है। इसलिए वो कोई तात्कालिक समाधान का ग्रंथ नहीं है। तो कहते हैं केसु केसु च भावेश, किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं, आपका ध्यान करूं, आपकी उपासना करूं, आपका अर्चन करूं, और कैसे मैं आपके बारे में चिंतन करूं। भगवान मैया, मेरे द्वारा आपका चिंतन कैसे हो सकता है। किन किन भावों में मेरे द्वारा आप चिंतित हैं, किन किन भावों के द्वारा मैं आपका चिंतन कर सकता हूँ, आराधन कर सकता हूँ, आपका आवाहन कर सकता हूँ, आपको आमंत्रित और निमंत्रित कर सकता हूँ। जी थोड़ा सा आ जाइए 18 जी। अब वो ये कहते हैं कि देखिए शुरू में हल्का सा
2-3 श्लोकों में विभूति का वर्णन हो गया था ना, जिसमें बुद्धि और आदि करके वो कई चीज़ें आई हुई थी, लेकिन वो चीज़ वहाँ छूट गई थी। अर्जुन के अंदर है कि सिर्फ बात इतनी ही नहीं है कि जो भाव की विभूतियाँ हैं वही इनकी विभूतियाँ थोड़े, इनका तो विभूति, इनकी तो अनंत विभूतियाँ हैं, और वो अभी आपने कुछ सुना ही नहीं। तो भूयः, फिर से इसमें आ जाइए, योगम विस्तरेण आत्मनः योगम, अपने योग शक्ति को विस्तार से, हे जनार्दन। अच्छा, जनार्दन शब्द यहाँ क्यों आ गया? जनार्दन का ये अर्थ होता है जिससे आप अपनी इच्छित वस्तु को मांगते हैं और जो देता है उसे जनार्दन कहते हैं। अब यहाँ इनको क्या चाहिए? दिव्य विभूतियों को ये सुनना चाहते हैं, और यही नहीं है, ये वैयक्तिक मुक्ति का पथ भी चाहते हैं। देखिए, बात यही नहीं है, इससे विभूतियों का श्रवण करना चाहते हैं पार्थ अर्जुन। वो यहाँ अपनी वैयक्तिक मुक्ति का और भगवान के आनंद का, भागवत भक्ति का भी सारा रहस्य जान जाना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ जनार्दन का संबोधन देते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि आप अपनी योग शक्ति का, आत्मनः योगम, आप अपनी योग शक्ति का, और किसका? विभूतिम, जो आपकी विशिष्ट अभिव्यक्तियां हैं, जो डिवाइन ग्लोरीज हैं आपकी। भूयः कथय, फिर से कहिए, फिर से उसको ये मैं प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान आप फिर से उनको कह दीजिए। ठीक है, क्यों क्यों क्यों? न अस्ति, अच्छा, इसमें अमृतम श्रृण्वतः तृप्ति में न अस्ति, ये आपके जो अमृत वचन हैं इनको सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही। अब गीता पीछे से सारा अमृत उलीचती हुई आई है, सारे रहस्य उद्घाटित करते हुए आई है। अर्जुन को लगता है कि ये पूरी गीता अमृत वचन है, परम वचन है भगवान का, और यहाँ हमारा श्रेय आता है, हमारे जीवन का मंगल सुनिश्चित होता है, हमारे जीवन का हर आनंद सुनिश्चित होता है यहाँ। तो कहते हैं, अच्छा, आप ये भी देखते हैं कि ये 10वां अध्याय अब विश्व रूप योग में खुलने वाला है, तो उसकी सारी भूमिका यहाँ चल रही है, उसकी पूर्व पीठिका है 10वां। तो अब ये बहुत बड़े एक ग्रैंड चैप्टर में खुलने वाला है 10वां हमारा अध्याय। इसको मामूली मत समझिए, ये सब उसी की भूमिका चल रही है। तो वो कहते हैं कि आप अपनी उन सारी योग शक्तियों का और विभूतियों का एक बार पुनः वर्णन कर दीजिए, एक बार पुनः उनका जो है नरेशन, उनका वर्णन कर दीजिए, क्योंकि आपके इन अमृत वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती। मैं और प्यासा हो जाता हूँ ना। कोई कहे कि जितना आपने हमें पानी पिलाया उतना ही हमारी प्यास बढ़ी, तो भगवान ने जितना उनको अमृत पिलाया है, गीता अमृत, अब उनकी प्यास और ऊपर चली गई है। तो कहते हैं मैं आपके इन अमृतमय वचनों को सुन सुन के मेरे अंदर और प्यास बढ़ी है और मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। आइए, तो यहाँ एक इन्होंने कह दिया था विस्तरेण। भगवान ने समझा ये अभी पार्थ पूरे ज्ञान में तो है नहीं, ये मेरा विस्तार क्या जाने, और मेरे बताने से भी इनको मेरा विस्तार समझ में नहीं आएगा। भगवान का जो क्षेत्रफल है ना, वो मनुष्य क्या नापेगा? कैसे नापोगे आप भगवान का क्षेत्रफल? उनका एरिया कैसे आप नाप लोगे? तो उन्होंने समझ लिया कि यहाँ विस्तरेण तो ये थोड़ा गलत कह रहे हैं, तो तुरंत वो बदल जाते हैं और अपने हिसाब से कहते हैं। देखते हैं, हंत, हाँ, अच्छा, अब इसके बाद प्रॉमिस करते हैं, हंत ते कथ इष्याम, मैं कहूँगा, मैं वर्णन करूँगा, दिव्या ही आत्म विभूतयः, मैं अब इसके बाद अपनी आत्म विभूतियों का, जो आत्मा मैनिफेस्टेशन में आई है, अभिव्यक्ति में आई है, जिन जिन विशिष्ट रूपों में आई है, मैं उन सबको कथ इष्याम, मैं कहूँगा, उनका वर्णन करूँगा। किस रूप में? प्राधान्यता,
मुख्य रूप से, प्रमुख, न कि सब। वो आप कहाँ से कर पाओ? क्यों ऐसा? नास्त्यंतो विस्तरस्य में, देखिए उन्होंने विस्तरेण कह दिया था, यहाँ उन्होंने कह दिया क्योंकि मेरे विस्तार का अंत ही नहीं है, मेरे क्षेत्रफल का, मेरी गहराइयों का, मेरी ऊंचाइयों का कोई अंत नहीं है। अच्छा सर्वेश, अब इसमें आप देखिए उसी को सपोर्ट करता हुआ कि विस्तार, अब उन्होंने अर्जुन को थोड़ा समझा दिया है कि जरा तुम मेरा स्टेटस तो पहले समझ लो, हे पार्थ। और उन्होंने एक चीज़ कह दी, इसमें उनका संबोधन आ गया है गुडाकेश, और गुडाका माने निद्रा होती है, जो निद्रा को भी जीत ले, निद्रा जीत को गुडाकेश कहते हैं। तो यहाँ गुडाकेश मतलब ये कहने लगे हल्की से जो तुमको निद्रा आ गई है कि तुम मुझे विस्तार में जानना चाहते हो, थोड़ा सा निद्रित हो गए, तो नहीं ऐसा नहीं, पहले मेरा थोड़ा स्टेटस समझ लो, मेरा परिचय समझ लो, मुझे हल्का सा जान तो लो। कहते हैं अहम आत्मा सर्वभूताशय स्थिता, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहने वाला मैं उनकी अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। अब देखिए क्या स्टेटस आ गया उनका। और मैं सबका अहम आदिश्च मध्यम च भूता नाम अंत्य। पहले तो उनका स्टेटस देख लीजिए आप, उनका क्षेत्रफल देख लीजिए, उनका महाकर्म देख लीजिए कि मैं सबका आदि हूँ, सबका मध्य भी हूँ और सबका अंत भी हूँ। ये पहले स्टेटस उन्होंने खोल करके इनको जगा दिया कि पहले तो तुम अगर मेरा रहस्य जानना चाहते हो तो मेरा रहस्य जानो, मेरा क्षेत्रफल देखो, मैं पहला कहाँ तक हूँ। तो जी। तो ये यहाँ भगवान ने अपने स्वरूप का, अपने सत्य का, अपनी स्थिति का बहुत ही सुंदर वर्णन कर दिया पार्थ के लिए। तो अब इस मेरे ख्याल से ये 20वें में हम कंक्लूड कर लें, क्योंकि आगे फिर तो वही विभूतियों का प्रारंभ हो जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना गंभीरता से और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ सुना। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आपका धन्यवाद नहीं।